दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लैंगस्टोन ह्यूज की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम लाइफ इज़ फाइन के बारे में दोस्तों बात करेंगे। लाइन बाय लाइन आज हम इस पोएम को देखेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ 1 मिनट देकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है लाइफ इज़ फाइन, इसमें दोस्तों एक बिलव के बारे में कहा गया है, एक लवर के बारे में बताया गया है जो एक मेल है और उसको दोस्तों अपनी फीमेल जो बिलव से रिजेक्शन मिला है और ये दुख वो सह नहीं सकता, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपना जीवन को ख़त्म कर देगा, सुसाइड कर लेगा। लेकिन बाद में जाकर वो अपने को ठीक करता है और डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया को जिएगा और इस दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। तो चलिए दोस्तों लाइन बाय लाइन इस पोएम को देखते हैं और समझते हैं। आई वेंट डाउन टू द रिवर, आई सैट डाउन ऑन द बैंक। मैं रिवर के पास में गया और रिवर के पास में मैं बैठा। यहाँ पे दोस्तों जो स्पीकर है वो एक रिवर के सामने जाता है और रिवर के पास में जाकर बैठता है क्योंकि उसको सुसाइड करना है, अपने जीवन को ख़त्म करना है, क्योंकि उसको अपने जो बिलव से रिजेक्शन मिला है, इसलिए वो अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता है। आई टायर्ड टू थिंक बट कुड नॉट। मैंने बहुत सोचा लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। सो आई जंप एंड सैंक। इसलिए मैं जो नदी थी उसमें मैं डूब गया। आई केम अप एंड वंस हॉल्ड। लेकिन मैं डूबने के बाद मैं वापस आया और मैं ज़ोर से रोया। आई केम अप ट्वाइस एंड क्राइड। मैं वापस जो रिवर था उसके किनारे पर आया और मैंने रोया। इफ़ दैट वाटर हैड नॉट बीन सो कोल्ड आई माइट बी डाइड। यहाँ पर दोस्तों जो स्पीकर है वो ये बोल रहा है कि अगर ये जो ये जो जल है, नदी का जल है, अगर वो इतना ठंडा नहीं होता तो वो उसमें कूद जाता और अपना जीवन को दे देता। बट इट वॉज कोल्ड इन दैट वाटर इट वॉज कोल्ड। लेकिन वो जल बहुत ही कोल्ड था, वो पानी बहुत ही कोल्ड था, इसलिए मैं रिवर में डूब नहीं पाया। आई टुक द एलिवेटर 16 फ्लोर अबव द ग्राउंड। उसके बाद दोस्तों जो स्पीकर है वो नदी के पास से उठकर एक बिल्डिंग के 6 फ्लोर के बिल्डिंग के ऊपर में जाता है। आई थॉट माई बेबी एंड थॉट आई वुड जम्प डाउन। उसके बाद वो अपने लवर के बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि वो इस बिल्डिंग से कूद देगा और अपने जीवन को दे देगा। दोस्तों इस लाइन से पता चलता है कि स्पीकर ने अपनी बिलव के वजह से, मतलब स्पीकर के जो लवर है उसके वजह से ही उसने डिसाइड किया कि वो अपने जीवन को ख़त्म कर देगा, क्योंकि स्पीकर को अपनी बिलव से प्यार नहीं मिलता, रिजेक्शन मिला है, इसीलिए उसने ठीक किया है। आई स्टूड देयर एंड आई हर्ड। लेकिन मैं बिल्डिंग के ऊपर बहुत समय तक खड़ा रहा और मैंने ज़ोर से रोया। आई स्टूड देयर एंड क्राइड। बाद में मैं रोता ही रहा। इफ़ इट हैड नॉट बीन सो हाई आई माइट हैव बीन जंप एंड डाइड। फिर उसने ये सोचा कि ये बिल्डिंग अगर इतना ऊंचा नहीं होता तो मैं यहाँ से जंप मार देता। दोस्तों यहाँ पे हम इस लाइन से समझ सकते हैं कि जो स्पीकर है उसको कहीं ना कहीं अपनी अंतर आत्मा रोक रही थी अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए। तो इस लाइन से हमें पता चलता है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सक्यूज़ मतलब दे रहा है कि वो इस वजह से नहीं कूद रहा, इस वजह से वो रिवर में नहीं कूद रहा। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि उसकी जो अंतरात्मा है वो उसको रोक रहा था अपने जीवन को नष्ट करने से पहले। बट इट वॉज हाई अप देयर, इट वॉज हाई। लेकिन ये जो बिल्डिंग था बहुत ही ऊंचा था, इसलिए मैं वहाँ से जंप नहीं कर पाया। सो सिंस आई एम स्टिल देयर लिविंग आई गेस आई विल लिव ऑन। उसके बाद दोस्तों जो स्पीकर है वो ठीक करता है कि वो जंप नहीं मारेगा, वो जिएगा, अपने लिए वो जिएगा और इस दुनिया को वो देखेगा। आई कुड नॉट डाइट फॉर लव बट फॉर लिविंग आई वॉज बोर्न। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने लवर के लिए अपने जीवन को नहीं देगा, क्योंकि लवर ही उसका एकमात्र संबल नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में उसके बहुत अपने हैं और अगर कोई भी नहीं है तो वो अपने खुद के लिए वो इस दुनिया में जिएगा, क्योंकि वो पैदा हुआ है लवर के लिए नहीं, अपने खुद के लिए वो पैदा हुआ है। उसके बाद दोस्तों वो ठीक करता है कि वो जिएगा और वो सुसाइड नहीं करेगा। दो यू मे हेयर मी हॉलर एंड यू मे सी मी डाई क्राई। हालांकि वो उसका जो विलाप है वो उसकी जो हल्ला है, उसका जो क्राई है वो सुन सकती है, देख सकती है, लेकिन फिर भी वो सुसाइड नहीं करेगा। आई विल बी डॉग्ड स्वीट बेबी। और उसके बाद उसने ठीक किया है कि वो ज़िद्दी से अपने जीवन को, मतलब जीवन को रोकेगा और वो सुसाइड नहीं करेगा। वो ज़िद्दी होगा और ज़िद्दी दोस्तों डॉगट का मतलब ये है कि उसने डिसाइड किया है कि वो ज़िद्दी से वो जिएगा
और अपने जीवन को वो नष्ट नहीं करेगा। उसके लवर के लिए वो अपना ज़िंदगी को नष्ट नहीं करेगा। इफ़ यू गोइंग टू सी मी डाई, अगर उसके लवर उसको मृत्यु देखना चाहती है फिर भी वो सुसाइड नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों जो लाइन बहुत ही स्वीट है, लाइफ इज़ फाइन, लाइफ एज फाइन एज वाइन, लाइफ इज़ फाइन। उसके बाद जो स्पीकर है वो एक लाइन बोलता है कि लाइफ बहुत ही सुंदर है, लाइफ बहुत ही सुंदर है, और ये लाइफ को सिर्फ एक जन के लिए बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों स्पीकर ठीक करता है कि वो सुसाइड नहीं करेगा और जिएगा अपनी खुद के लिए और इस दुनिया को वो देखेगा। यहाँ पे दोस्तों इस पोएम का एंड होता है। बहुत ही खूबसूरत पोएम है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पोएम समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।